शहर की दुर्दशा रोकने के लिए सीधे चुनाव बहुत अच्छा है। इस शहर को खराब नहीं होने देंगे। शहर तो क्या जनता को उन सोशल वर्कर टाइप भेड़ की खाल में छुपे हुए उन भेड़ियों को चुनना चाहिए? पे रहने उसके चक्कर काटेंगे, पेंशन के चक्कर काटेंगे, पीड़ा राशन कार्ड के चक्कर काटेंगे। कौन काटेंगे? जनता ही तो काटेगी। सुनने को आता है कि 5-6 करोड़ से कम का चुनाव जाकर नहीं बैठेगा 10 करोड़, तो उससे नगर परिषद 2021 का धन बल के जो चुनाव होते हैं उनसे मुक्त हो पाएगी। जो दलाल टाइप के लोग हैं उनका पक्ष ज्यादा चेयरमैन करता था, ना कि जनता के प्रति उत्तरदायी। किंग होगा सोनी परिवार या किंग मेकर होगा? ऐसा नहीं, गलत आदमी के हम साथ नहीं होंगे, गलत उम्मीदवार के साथ नहीं होंगे, उसको साथ। यानी कि आप ये वादा कर रहे हैं कि जो धन बल के दम पर चेयरमैन का सपना देखते हैं वो उनका सहयोग सोनी परिवार नहीं करेगा? बिल्कुल ना तो किया है, आगे पीछे ना करें। पर पांव रखकर बन गए तो जनता को फिर 5 साल भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हिमांशु यादव और इस वक्त हम बैठे हैं पूर्व पार्षद दयानंद सोनी जी के पास। दयानंद सोनी जी लगातार विरोध की राजनीति करते रहे हैं और अपनी आवाज को समय समय पे बुलंद करते रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो अब नगर परिषद के सीधे चुनाव होने हैं उनसे कितना फायदा होगा, क्या नगर परिषद के जो चुनाव हैं वो धन बल से मुक्त हो पाएंगे और सीधे चुनाव में जनता की कितनी भूमिका रहेगी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हिमांशु जी, आप हमारे पास आए और आपका बहुत बहुत स्वागत है कि नगर परिषद को लेकर आपने मेरे से ये सवाल जवाब पूछा कि भाई कैसी हालत रहेगी, क्या होगा, जनता का क्या रुख रहेगा और कैसी ये जो सीधे चुनाव है इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी। ये पूछने पर आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, जो सीधे अब की बार नगर परिषद के जो चुनाव होने हैं तो उससे नगर परिषद 2021 का धन बल के जो चुनाव होते हैं उनसे मुक्त हो पाएगी? ऐसा जी, पहले तो जो इनडायरेक्ट चुनाव हुआ करते, शुरू में पार्षद अपना अपना खर्चा ले लिया करते, जो गरीब तबके के पार्षद थे, बिल्कुल गरीब तबके वो खर्चा ले लेते, वो बात अलग थी। लेकिन धीरे धीरे सन 87 के बाद जो इलेक्शन चल आगे आते गए कमेटी के, नगर परिषद के, तो इतना मोह बढ़ गया पार्षदों में, लोभ बढ़ गया, तो ज़्यादा बिकने लगे। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हम पहले हमारा भाई 3 बार पार्षद रह चुका, वाइस चेयरमैन रह चुका नगर पालिका का, और मैं 2 बार मैं पार्षद रह चुका। हमारी पिछली बार 2 पार्षद आए थे घर में, जबकि पूरे हरियाणा में एक घर में 2 पार्षद बहुत कम आते हैं। ठीक बात। और अब की बार भी पार्षद हमारी लेडीज पार्षद है, पुत्र वधू है, मीना सोनी पार्षद है। धन बल का ज़्यादा महत्व बढ़ गया, जो सही व्यक्तित्व वाले पार्षद हैं उनकी कम रहेगी, क्योंकि हाथ खड़े होते हैं, वहाँ जनतंत्र होता है। एक तरफ 11 होता है तो एक तरफ 10 होता है, तो 11 की भूमिका ज़्यादा होती है, तो इसलिए पैसा का महत्व बढ़ गया और इसलिए सीधे चुनाव है ये करवाई है गवर्नमेंट ने, इसका मैं स्वागत करता हूँ। इसके लिए हमने प्रचार किया था और लगभग 7-8 साल पहले मैं जब पार्षद था खुद, तो मैं डोर टू डोर जाके पर्चे बांटे थे मैंने मार्केट में, बाजार में, और पंपलेट लगाए थे। शायद आपको भी इस बात का मालूम है। जी बिल्कुल, मुझे याद है। हर मोहल्ले में जाके मैंने खुद ने पंपलेट लगाए थे कि वे सीधे चुनाव हो, क्योंकि ये प्रलोभन, पार्षद प्रलोभन से बनता है और चेयरमैन, और उसमें फिर वो चेयरमैन उन पार्षदों को खुश करने के लिए और उन आला जो दलाल लोग हैं उनको खुश करने में 5 साल बिता देता, ना कि जनता की सेवा के लिए। जो चेयरमैन जो अब तक बनते थे, कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि वो दबाव, पैसे का भुगतान करने के बाद, यही सब चीज़ें करने के बाद भी कहीं ना कहीं दबाव में रहता था और वो पूर्ण चेयरमैन नहीं था। कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल से या कमजोरी महसूस करता था, उसको लगता था कि ये लोग पॉलिटिकल लोग हैं और अगर इनको खुश नहीं किया गया समय समय पे तो ये लोग चुने, सब कुछ होने के बाद भी फिर दोबारा से भी गिरा सकते हैं। चेयरमैन है, लगातार दबाव में रहा है वो पार्षदों की, चेयरमैन पार्षदों की के इतने दबाव में रहता था कि वो अगर वो उसके रुख ना हो तो वो उसको घेर दें, और फिर वोटिंग के बाद भी पार्षद अपनी अपनी, कई पार्षद है ना, अपनी नहीं वो अलग कोई डिमांड कर देते। और इसके साथ साथ वो एक नारनौल में तो एक गैंग इकट्ठा है, मैं ताज्जुब है, पिछले 20 वर्षों से नारनौल में एक ऐसा गिरोह मैं कहता हूँ शामिल है जो नारनौल की दुर्दशा का कारण है, और उसका हम विरोध करते हैं। हम चेयरमैन क्यों नहीं बने अब तक? वो गिरोह का विरोध करते ना, उन्होंने पैसे गिरा
पैसे के बल पर राजनीति की, और हम पैसे के बल पर राजनीति करना नहीं चाहते। हम तो स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं। जो पब्लिक के हित की बात है वो उठाओ, जो पब्लिक के अहित की बात है वो उसका विरोध करो। तो इस प्रकार के जो वो गिरोह है, जो दलाल टाइप के लोग हैं, उनका पक्ष ज़्यादा चेयरमैन करता था, ना कि जनता के प्रति उत्तरदायित्व। आप पार्षद रहे हैं, आपके घर में कई बार पार्षद रहे हैं, आप लगातार विरोध करते रहे हैं, बहुत सी परिस्थितियां आपने देखी होंगी और आपने बताया कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। लेकिन अब की बार सीधे चुनाव होने हैं, संभावित कुछ समय के अंदर, हो सकता है इसी वर्ष के अंदर चुनाव हो जाएंगे। तो अब जनता की क्या भूमिका रह जाती है, और अब जनता कितनी मजबूत है, और जो अब की बार जो चेयरमैन चुना जाएगा वो कितना मजबूत होगा, और अब तक जो काम नहीं हो पाए उनका क्या कारण तो आपने बताया, लेकिन आगे जनता को किस प्रकार से वोटिंग करनी चाहिए जिससे कि जनता जो है वो मजबूत रहे डेमोक्रेसी के अंदर, जो कि जनता को होना भी चाहिए। मैं तो एक बार जनता से अपील करना चाहता हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से, कि इस जाति को ना देखे, कोई धर्म को ना देखे, केवल इस प्रकार देखे कि अपने नारनौल क्षेत्र का विकास कौन कर सकता है, नारनौल शहर में भ्रष्टाचारी कौन खत्म कर सकता है, और नारनौल क्षेत्र के 36 बिरादरी को साथ लेके कौन चल सकता है, और एक छवि वाला बैकग्राउंड वाला आदमी हो जो सबको साथ लेके चले, और सही को सही कहे और गलत को गलत कहे, और पूरे तरीके से सबको साथ लेके चले। इस प्रकार का जो आदमी हो, चाहे वो हो कोई सी जात का, ये नहीं जाति पाति का नहीं, ये तो लोकप्रिय है। नगर चेयरमैन शहर का नगर पिता होता है, और नगर पिता की इतनी दुर्दशा होती है कि वो पैसे खरीद के चेयरमैन बने, फिर उनको खुश करने लगे। तो नगर पिता होता है। जब शहर का नगर पिता इस प्रकार का होगा तो शहर की दुर्दशा तो होनी है। तो शहर की दुर्दशा रोकने के लिए सीधे चुनाव बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं सरकार को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि सीधे चुनाव इन्होंने कराए। इसके लिए जनता की तरफ से चुनाव, लेकिन जनता को अब सरकार ने तो अपना कर दिया काम, लेकिन जनता को ये देखना है कि जो आदमी 36 बिरादरी को साथ लेके चले, सही रहे उसके साथ लगे। और 5 साल निकालनी भाई ये बहुत ज़्यादा। कोई एनओसी की लड़ाई, कोई नाड़ी की लड़ाई, कोई सीवर की लड़ाई, कोई जमीनों की लड़ाई, कोई ब्लैकमेलिंग की लड़ाई, कोई भ्रष्टाचारी की लड़ाई, न जाने क्या क्या वहाँ सौदेबाजी होती रहती है। हम रहते हैं, हमने तो वहाँ खूब लड़ाई लड़ी अपनी तरफ से, और हमें उन मुद्दों का विरोध किया सर हिमांशु जी, जिन मुद्दों पर नगर परिषद को हानि हो, उन मुद्दों पर जिनमें जनता को हानि हो, उन मुद्दों का विरोध किया। जो जनहित के मुद्दे हैं उनको हमने सदा समर्थन किया है। चाहे मेरी जो प्रोसीडिंग बुक है हमारी उठा के देख लेना, कोई भी एक भी मुद्दा है जो जनता के पक्ष में हो, हमने उसको विरोध नहीं किया। जो नगर परिषद के चेयरमैन रहे हैं अब तक, मैं पिछले 5 साल की बात नहीं कर रहा, 20 साल 25 साल, हमने 1987 से बात करी है, तो इंडिविजुअली इसे कोई अपने ऊपर ना ले। एक व्यक्ति हमारा नहीं है, पूरा व्यवस्था के हम लोग व्यवस्था के खिलाफ हैं, क्योंकि अगर व्यवस्था वही रहती तो जो आगे चेयरमैन बनता उसको भी उसी व्यवस्था से बनना पड़ता या फिर बन ही नहीं सकता था। तो अब क्या जो नया चेयरमैन बनेगा, अभी तो जो चेयरमैन था वो कहीं ना कहीं पार्षदों के प्रति, जो कि पैसे लेके ज्यादातर होते थे, सारे नहीं होते थे, ज्यादातर होते थे, बिना पैसे वाले भी होते थे, पैसे लेने वालों का होता था। हाँ, बहुमत पैसे लेने वालों का होता था। लेकिन ज्यादातर कुछ ऐसे हैं जो ईमानदार भी हैं, ईमानदार है, कुछ ईमानदार है जिन्होंने आज तक उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता। और मैं स्पष्ट तौर पे जनता को कहना चाहता हूँ कि दयानंद सोनी फैमिली, दयानंद सोनी में कोई भ्रष्टाचारी की कोई भी अगर कहे तो मेरे सामने आओ, मैं उनके सामने बात करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी दबाव वाली या प्रलोभन वाली राजनीति हमने नहीं की, हमने की है स्पष्ट स्वच्छ राजनीति की है, और कोई ऐसे कोई व्यक्तिगत विरोध वाली भी नहीं की और ना करनी चाहिए। केवल सिद्धांतों के आधार पर जो गलत है उसको गलत, जो सही है। अगर जो हमारा जो चेयरमैन के पद के दावेदार है और हम विपक्षी हैं, तो अगर वो सही ला रहे तो उसका हमने समर्थन करना चाहिए। एक नैतिक धर्म बनता है जनता के प्रति कि हम सही को सही कहें और गलत को गलत कहें।
चेयरमैन जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी ना होकर कुछ पार्षदों और कुछ फाइनेंसरों के प्रति उत्तरदायी रहते आए हैं आज तक। अब लगता है कि आपको चेयरमैन जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगा, लेकिन अभी भी लोगों में सुनने को आता है कि 5-6 करोड़ से कम का चुनाव जाकर नहीं बैठेगा, 10 करोड़ का बैठेगा, 8 करोड़ का बैठेगा। कुछ बड़े पूंजीपति लोग जो हैं सोशल वर्कर बन के इस टाइप से भी एक्टिवेट हैं सोसाइटी के अंदर। तो क्या जनता को उन सोशल वर्कर टाइप भेड़ की खाल में छुपे हुए उन भेड़ियों को चुनना चाहिए, या जनता को एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए, आप कहना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे आप, कि जो लोग बिना पैसे के जनता कहे कि भाई मेरा हमें आपकी चाय भी नहीं पीनी है, हम आपको वोट देंगे, आप करोगे क्या? कि इस प्रकार की, क्योंकि अगर अभी भी धन बल का यूज होता है, लोगों को दारू दी जाती है, पैसे वोट खरीदे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिर आदमी फिर रिकवरी में लग जाएगा। तो जो सरकार ने अच्छा काम किया, वो कहते हैं ना वरदान भी अभिशाप बन जाएगा फिर। तो कहीं ना कहीं इसमें अब जनता को लेकर या आपका क्या रुख है कि अगर कोई इस प्रकार का व्यक्ति आता है जो धन बल के दम पर चेयरमैन बनने के सोचता है, तो क्या आप इस प्रकार के व्यक्ति का समर्थन करेंगे या आप उसका विरोध करेंगे, या क्या कुछ होगा? आपका क्या ऐसे लोगों पर रहेगा? ऐसा जी, धन बल का अगर जो कोई करे, या कोई शराब दे के करे, या धन दे के करे, या कोई भी किसी प्रकार का प्रलोभन दे के करे, तो उसको जनता को नेगलेक्ट कर देना चाहिए, उसको नकार देना चाहिए। केवल जनता को ये देखे कि तुम्हारा शहर का हित किस में, विकास कौन करवा सकता है, काम कौन आ सकता है, दुख सुख में काम कौन आ सकता है, और दिन रात मेहनत कौन कर सकता है, और हर घर में जाके मेहनत कौन कर सकता है, उन व्यक्ति को चेयरमैन करे, ना कि जाति के ऊपर या कोई प्रलोभन के ऊपर या कोई शराब के ऊपर। शराब वगैरह कोई प्रलोभन का काम जनता इन इलेक्शन में ना करें, क्योंकि ये घरेलू इलेक्शन है। जब हमारा घर ही सुंदर नहीं होगा तो फिर 5 साल जनता को भुगतना पड़ेगा, कई हजार गणा करके लौटाना पड़ेगा। एक बात बताओ, हम उस टाइम तो आंख मीच के वोट देते थे, शराब के नशे में, फलाने के नशे में, कहीं और नशे में, फिर एनओसी के चक्कर काटेंगे, पेंशन के चक्कर काटेंगे, पीला राशन कार्ड के चक्कर काटेंगे। कौन काटेगा? जनता ही तो काटेगी। तो इससे अच्छा ना सही आदमी को चुने, सही आदमी को चुने तो चक्कर कम काटे जाएंगे। चंद चक्कर ना काटने के बजाय वो अधिकारी आपके घर आके काम करेंगे। यह बताओ, आपके मोहल्ले में आके काम करेंगे, आपकी गली में आके काम करेंगे। लगातार आपने विरोध की राजनीति की है, लगातार चेयरमैन के विरोध किए, आपके परिवार ने विरोध किया है, आप लगातार नगर परिषद के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं। मैं 6-7 साल से पत्रकारिता में, लेकिन उससे पहले भी आपका नाम अखबारों के माध्यम से मैंने सुना देखा है। तो क्या मैं मानूं कि ये संघर्ष अभी जारी रहेगा सोनी परिवार से, या आप नगर परिषद के चेयरमैन में पद के लिए दावेदार हो सकते हैं, मैदान में आ सकते हैं? किंग होगा सोनी परिवार या किंग मेकर होगा, ये मुझे बताइए। और मैं समझता हूं कि शायद जो विरोध करने की क्षमता आप में है, आपके परिवार में है, वो बहुत कम देखने को मिलती है। नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप है। तो किस भूमिका में रहेगा? अगर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे अगर नहीं भी लड़ते हैं, ऐसी कोई परिस्थिति आप देखते हैं कि हम नहीं लड़ रहे हैं, तो फिर आपका रुख किस तरफ रहेगा, क्या कुछ रहेगा? थोड़ा सा पॉलिटिकल स्पष्टीकरण मैं चाहूंगा। हिमांशु जी, हम विरोध की राजनीति नहीं की, हमने गलत बात के विरोध की राजनीति की है। पीछे जो मेरा मतलब बिल्कुल वही था। मैं वो बता रहा हूँ, क्लियर कर देता कि विरोध जब चेयरमैन बन रहा है तो वो पेमेंट करके ही बन रहा है अधिकतर। तो पिछले 15-20 साल में चेयरमैन इस टाइप में ही बने। अब एक स्टोरी है कि घरवाड़ी चेयरमैन बनी पिछली बार है। अरे स्टोरी है कि चेयरमैन की घरवाली चेयरमैन बनी, फिर क्या एनओसी के कितने चक्कर काटे, ये बताओ। मैं स्पष्ट कर देना चाहिए, ऐसे आदमी जो निचले मतलब सबसे पिछली लाइन में होनी चाहिए और वो नगर पिता की सीट पे बैठे, तो वो तो गलत है। मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले विरोध की जो सही आदमी होगा हम उसके साथ होंगे, या हम खुद कोई नहीं होगा तो हम खुद भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन वो हमारा अपना समीकरण, हमारे जो लीडर हैं, साहिबान हैं, उनसे हम बात करके अगली रूपरेखा करेंगे, सक्रिय रहेंगे, शहर को खराब नहीं होने देंगे। शहर को पहले भी बचाने की कोशिश की है हम दलालों से, और आगे भी दलालों। खबर इंडिया लाइव लगातार एक मुहिम चला रहा है, और हमारी ये मुहिम है कि हमारा जो चुनाव है वो धन बल से मुक्त हो, उसके अंदर पैसों का लेन देन ना हो। जो लोग, कुछ लोगों के प्रति दायित्व हैं, या कुछ लोग भेड़ की खाल में भेड़िए बन के आते हैं, वो लोग नगर परिषद के चेयरमैन, जनता चुनाव करे इस प्रकार का। तो क्या इस मुहिम के अंदर आप हमारे साथ हैं, या आप भी इस प्रकार की कोई मुहिम का हिस्सा हैं? क्योंकि आप जो हमने अपने क्राइटेरिया में चूज किए हैं, जो इक्के दुक्के लोग जो हम जिनका
बैकग्राउंड नगर परिषद के अंदर इस प्रकार का नहीं है, उनमें से आप पैरामीटर पे फिट बैठते हैं, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। वरना बात करने के लिए और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन हम उन्हीं लोगों के पास जा रहे हैं जिन लोगों का मकसद नगर परिषद को कहीं ना कहीं हमने भूतकाल में देखा है कि साफ रखने का। तो वहां पर आपकी क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि या तो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, और अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आपको चुनाव के अंदर आपकी भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं डिसाइडर लोग आपके कंधे पर पांव रखकर बन गए तो जनता को फिर 5 साल भुगतना पड़ेगा। ऐसा है जी, गलत आदमी के हम साथ नहीं होंगे, गलत उम्मीदवार के साथ नहीं होंगे। पहली बात तो यह है जी, हम ये फैसला जो 22 जून को होगा, भाई आरक्षित सीटें कैसे क्या, उसके बाद रूपरेखा होगी कैसे क्या है, उसके बाद ही तय होगा। भाई महिला सीट आएगी, एससी आएगी, बीसी आएगी, उसके बाद होगा। और सब जो हमारे लीडर साहिबान हैं, जनता का रुख है, वो सारे देख लेते हैं, उसके बाद अपना निर्णय करेंगे। लेकिन साफ छवि के साथ रहेंगे, लड़ सकते हैं और लड़वा भी सकते हैं, दोनों ही बात है अभी। अगर मान लीजिए लड़ेंगे जब तो कोई बात ही खत्म हो जाती है, लेकिन अगर लड़वाएंगे तो सबक आदमी को, सबक छवि को, 36 बिरादरी को साथ लेने वाले, धन बल से मुक्त हो, सही आदमी हो, और उसको साथ लेके चलेंगे। यानी कि आप ये वादा कर रहे हैं कि जो धन बल के दम पर चेयरमैन का सपना देखते हैं, वो उनका सहयोग सोनी परिवार नहीं करेगा? बिल्कुल ना, तो किया है, आगे पीछे जी ना करेंगे धन बल का कभी आज तक। जब हमारी आपसे फोन पे समय लेकर बात हुई थी तो हमारी बात इसीलिए हुई थी कि आप लगातार विरोध करते रहे हैं जो इस प्रकार की है उन चीज़ों का, इसीलिए हम आपसे ये बात करना चाह रहे हैं। हमें जो आप लोगों ने समय दिया उसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद है। अंतिम शब्दों के रूप में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आम जनता से, आम जनता से एक बात कहना चाहता हूँ कि भाइयों, अब समय आ गया है छुटकारा पाने का। सरकार ने काम कर दिया है और अब है जनता के ऊपर, फैसला जनता को करना है। तो जनता बहुत सोच समझ के, किसी भी भावना में ना बह के, कोई जाति की भावना में ना बह के, कोई प्रलोभन की भावना में ना बह के, किसी रिश्तेदारी की भावना में ना बह के, और अपने को सब आत्मा की आवाज़ से अगर वोट डालेंगे तो फैसला निश्चित सही होगा, जनता का फैसला सही होगा, और वो जनता को भी स्वीकार होगा और हमें भी वो फैसला स्वीकार है। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी, आप यहाँ आए और जनता की भावना का आदर करते हुए और आपका स्वागत किया मैंने, और आपने मेरी जो राय ली इसका लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर इंडिया लाइव की तरफ से मैं हिमांशु यादव नगर परिषद 2021 के लिए दयानंद सोनी जी से बात कर रहे थे, और ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। अगर आपको लगता है कि आप भी एक साफ छवि के नेता हैं, या आपके आसपास कुछ ऐसा गलत हो रहा है जिसको आपको लगता है कि नगर परिषद 2021 के चुनाव से पहले जनता को जानना चाहिए, तो हमारे नंबर 830 740 7691 पे आप हमें व्हाट्सअप करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।